जिम और फिटनेस फील्ड में अक्सर हमें दो कैटेगरी के लोग मिलते हैं। फर्स्ट ए कैटेगरी के लोग, सेकंड बी कैटेगरी के लोग। Hey everyone, welcome back to our channel. This is your intentional nutrition coach Sanjeev Kaliwala, and I help gym goers to achieve their transformation, to achieve their dream body only by only applying all natural techniques. So सबसे पहले बात करते हैं ए कैटेगरी के लोगों की। ये वो लोग हैं who trains like a beast, जो महीनों से हफ्ते में 6 से 7 दिन घंटों घंटों वर्कआउट कर लेते आ रहे हैं, पर उनकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं है। उनकी बॉडी जैसी की तैसी ही है। अब बात करते हैं बी कैटेगरी के लोगों की। ये वो लोग हैं जो स्मार्ट ट्रेनिंग अडॉप्ट कर चुके हैं। डेली जस्ट 45 to 60 मिनट्स ऑफ वर्कआउट। फिर भी अगर आप उनको देखोगे तो वो ज़्यादा मस्कुलर, ज़्यादा लीन और अच्छे शेप में दिखाई देंगे। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? और बाय द वे, आप कौन सी कैटेगरी के पर्सन हो? अगर आप ए कैटेगरी के पर्सन हो तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो रीजंस की जिसकी वजह से उनकी बॉडी में चेंजेस दिखने बंद हो जाते हैं। और मैं कुछ 5 से 6 ऐसे पॉइंट्स भी शेयर करूंगा आपके साथ जिसकी मदद से आप एक स्मार्ट रूटीन बिल्ड कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स आप कंटिन्यू देख सकते हो और एक सुपर ह्यूमन बन सकते हो विद इन शॉर्ट टाइम। और आपको ये भी बताऊंगा क्यों आपका हार्ड वर्क ही आपके रिजल्ट्स अचीव करने में बाधा बन रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में, क्योंकि लास्ट वाला जो पॉइंट है ये आपके माइंड को ब्लो कर देगा। And by the end of this video, I will also share a link, a invite link to my free master class, जहाँ पे आप एक 3 ऐसे सीक्रेट सीख सकते हो जिसकी वजह से आप सुपर ह्यूमन बन सकते हो या तो फिट फॉर द लाइफ बन सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज बी रेडी विथ योर पेन एंड पेपर और नोट पैड एंड टेक लॉट ऑफ डिजिटल नोट्स। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो प्लीज शेयर योर बिगेस्ट लर्निंग्स फ्रॉम दिस वीडियो इन द कमेंट बॉक्स, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आखिर आपने सीखा क्या है इस वीडियो से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट मी शेयर माय वाइट स्क्रीन एंड लेट मी शेयर द फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू फोकस ऑन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बाय बस्टिंग वन मिथ। ये सिर्फ मिथ नहीं है, एक बड़ी गलती है जो ज्यादातर जिम गोवर्स करते ही है। वो मिथ है द मोर इज बेटर। अगर आपने देखा होगा, जब हमारे रिजल्ट स्लो हो जाते हैं या तो रुक जाते हैं, सबसे पहला अपना फोकस क्या होता है? टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ आवर वर्कआउट। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कोचेस विल आल्सो सजेस्ट यू टू डू दैट। अगर आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो और ज्यादा करो, और ज्यादा पुश करो, और थोड़ी देर ज्यादा एक्सरसाइज करो। भाई, ऐसा ज्यादा एक्सरसाइज के चक्कर में आप रिजल्ट्स तो नहीं पाओगे, बट यू विल फॉल इन ओवर ट्रेनिंग फेस। और ओवर ट्रेनिंग से आपके मसल्स नहीं बनते हैं, बल्कि आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है। आपके बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने लगता है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन, जो ज़्यादा होता है जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाती है। सो आपको ध्यान में रखना है कि वर्कआउट भी एक स्ट्रेस होता है आपके बॉडी में। जितना ज़्यादा वर्कआउट आप करोगे, योर बॉडी विल बी अंडर स्ट्रेस। सो अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाएंगी और कॉर्टिसोल के लेवल्स बढ़ जाएंगे आपके बॉडी में, कॉर्टिसोल का एक फंक्शन होता है, इट विल सुप्रेस द अदर हार्मोन्स। और ये पूरे साइकिल में कॉर्टिसोल विल आल्सो सुप्रेस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हार्मोन विच विल हेल्प यू टू बिल्ड द लीन मसल्स, स्पेसिफिकली इन मेल्स। और वो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। जब कॉर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन को सुप्रेस कर देता है, अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं, ऑब्वियसली यू विल सी लीन मसल मास लॉस। आपके लीन मसल मास कम होते जाएंगे, उसके प्लेस में फैट जमा होते जाएगा। दैट मीन्स
यहाँ पे आपका हार्ड वर्क एडवर्स इफेक्ट बनाने बता रहा है आपके बॉडी पे. So instead of focusing on hard work, always try to implement smart work in your routine so that you can see the results. Now coming to the second point, focusing on the science of smart recovery. मेरे ज़्यादातर वीडियो में उसमें मैं कहते रहता हूँ कि आपके मसल्स, आपका फैट लॉस सिर्फ जिम में नहीं होता है. ओके, लेट मी एक्सप्लेन टू स्टेट्स ऑफ योर मेटाबॉलिज्म. आपके मेटाबॉलिज्म के टू फैक्टर्स होते हैं. दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मसल बिल्डिंग. एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है आपकी बॉडी आपके मसल्स को ब्रेक डाउन करती है. ये बहुत सारे रीजन से होता है. और जब आप एक्सरसाइज करते हो आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में होती है, मतलब आपके मसल्स ब्रेक डाउन होते रहते हैं. आपको पता तो नहीं चलता है पर आपके मसल फाइबर्स में छोटे छोटे टेयर्स होते रहते हैं इंटरनली. इसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म. सो या तो कैटाबॉलिज्म काम करता है एक ही टाइम पे, या तो एनाबॉलिज्म. दो एक साथ काम नहीं कर सकते. तो जब आप वर्कआउट करते रहते हो आपकी बॉडी कंप्लीटली कैटाबॉलिक स्टेट में होती है, तो मसल बिल्ड होने का तो सवाल ही नहीं है. तो मसल बिल्ड होते कब है एक्चुअली? जब आप प्रॉपर रेस्ट देते हो टू रिकवर. और प्रॉपर रेस्ट मतलब टेकिंग गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, 7 to 8 hours ऑफ क्वालिटी स्लीप, हाइड्रेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन. ये सारे फैक्टर्स आपके बॉडी में एनाबॉलिज्म को ट्रिगर करते हैं. दे आर ट्रिगर्स ऑफ एनाबॉलिज्म इन योर बॉडी. एनाबॉलिज्म का मतलब जो भी आपके मसल टिश्यूज को डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करता है. सो यू विल बी ब्रेकिंग योर मसल्स इन द जिम एंड रिपेयरिंग योर मसल्स while you are taking rest with proper nutrition. ये प्रोसेस में आपके बॉडी में मसल्स बिल्ड होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको दिखाई देते हैं बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सिक्स पैक, सब कुछ. सो यू हैव टू फोकस ऑन टेकिंग प्रॉपर रिकवरी, रेस्ट एंड रिकवरी. You have to include the science of rest and recovery in your routine. अब coming to the third point, the hormonal connection. ये भी थोड़ा प्रीवियस पॉइंट से कनेक्टेड होता है. आपकी बॉडी तभी अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करती है जब आपके आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं. तो जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया, ओवर ट्रेनिंग की वजह से आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं. अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं दोगे, अगर आपका स्लीप प्रॉपर अच्छी तरह से नहीं है, क्वालिटी स्लीप नहीं ले रहे हो आप, तभी भी आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं. और स्मार्ट ट्रेनिंग, एक बैलेंस ट्रेनिंग विल ऑलवेज हेल्प यू टू बैलेंस यूर स्पेसिफिकली आपका टेस्टोस्टेरोन और आपका ग्रोथ हार्मोन. जब ये दो हार्मोन्स बैलेंस होते हैं आपके बॉडी में, यू विल बी सीइंग कंटिन्यूअस रिजल्ट्स. आपके बॉडी में लीन मसल मास बढ़ते रहेगा और सेम टाइम फैट लॉस भी होते रहेगा, जो ओनली पॉसिबल है स्मार्ट ट्रेनिंग से, नॉट हार्ड ट्रेनिंग से. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट यू कैन फोकस ऑन इज द पावर ऑफ पीरियडाइजेशन. पीरियडाइजेशन एक फेस होता है एंड इट इज द फेवरेट फेस ऑफ मोस्ट ऑफ द नेचुरल एथलीट्स. इवन मेरा भी एक फेवरेट फेस होता है. पीरियडाइजेशन में हम क्या करते हैं, अपने हर मसल फाइबर पे काम करते हैं. सो अपने मसल फाइबर, अपने मसल्स का फंक्शन है, अपने मसल्स का कैपेबिलिटी आप कह सकते हो कि एंड्योरेंस होता है, स्ट्रेंथ होता है, हाइपोट्रोफी होता है. ओके, सो पीरियडाइजेशन में हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स पे काम करते हैं बाय गिविंग सर्टन टाइम. हफ्ते में या तो कभी एंड्योरेंस पे काम कर सकते हैं, या तो कभी हाइपोट्रोफी पे, या तो यू कैन डिवाइड योर मंथ इनटू वीक्स एंड देन यू कैन पीरियडाइज योर रूटीन. एक हफ्ता स्ट्रेंथ के लिए, एक हफ्ता एंड्योरेंस के लिए, एक हफ्ता आप हाइपोट्रोफी के लिए. सो इस प्रकार आप अपने मसल्स को हर तरफ से वर्क करते हो एंड एवरी ट्रेनिंग विल बी ए पर्पसफुल. हर फेस एक पर्पस के साथ आप इंक्लूड करते हो अपने रूटीन में. पीरियडाइजेशन डीपली सिखाता हूँ मैं मेरे कम्युनिटी में. अगर आप अभी तक मेरे कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो तो शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड बी ए पार्ट ऑफ माय कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल वेयर वी हेल्प ईच अदर टू अचीव आवर हेल्थ गोल्स. सो इंक्लूडिंग पीरियडाइजेशन कैन बी ए स्मार्ट स्टेप. यू कैन वर्क ऑन स्ट्रेंथ, हाइपोट्रोफी, डी लोडिंग मीन्स आप कभी हेवी लोड से वर्कआउट कर रहे हो, डी लोड फेज में आप कम वेट से करने लगते हो, एंड you will also focus on the recovery. This is one of the फेवरेट फेस ऑफ मोस्ट ऑफ एथलीट्स एंड ये गेम चेंजर बन सकता है आपके फिटनेस जर्नी में. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट अगेन,
फोकस ऑन क्वालिटी इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। ज्यादा 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 करने के माइंडसेट से हट के फोकस ऑन इंक्लूडिंग स्मार्ट ट्रेनिंग। 45 minutes to 60 minutes of fully focused training can beat your 2 to 3 hours of random lifting। अगर आपने देखा होगा हम मल्टीटास्क करते रहते हैं। इट हैज प्रूव्ड बाय द इंडस्ट्री लीडर्स कि दुनिया में 95% पीपल विल फेल इन मल्टीटास्किंग। सेम लागू होता है आपके वर्कआउट से भी। जब आप वर्कआउट कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन वर्कआउट, यू हैव सेवरल अदर वर्क्स। आपका फोकस कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूट है। आप वर्कआउट के बीच बीच कॉल्स ले रहे हो, फोन बात कर रहे हो, अपने मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, ओके, घर के कॉल्स ले रहे हो। सो ये सब के बीच यू विल मिस द रिदम। सो इट लाइक ये कह सकते हो आप इनफोकस्ड ट्रेनिंग, रैंडम लिफ्टिंग हो जाएगा वो। वैसा ट्रेनिंग 2-3 घंटे करने से अच्छा है जस्ट गिव 45 minutes to 60 minutes टू यूर सेल्फ। हर काम को बाजू रख के डेडिकेटिंग ए सर्टेन टाइम फॉर योर वर्कआउट एंड वर्किंग आउट विथ फुल फोकस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। यही तो है स्मार्ट ट्रेनिंग। ओके, giving 45 minutes to 60 minutes of full focused workout will definitely help you out, and it will beat your 2 to 3 hours of long working hours. Now, coming to the last but not the least point you need to focus on is working on your mindset and awareness। हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है, जिम या वर्कआउट इज नॉट पनिशमेंट टू योर बॉडी। इट्स ए कम्युनिकेशन। आपकी बॉडी से आपका कम्युनिकेशन बढ़ाने का एक सोर्स है आपका वर्कआउट। सो आपके वर्कआउट कभी भी हो, आपके बॉडी के फीडबैक के ऊपर डिजाइन होना चाहिए, ना कि आपके ईगो से रिलेटेड। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स। अगर दूसरों से कंपेयर करके आप अपने ईगो में गिर जाके अपने बॉडी की नहीं सुन के अपनी अपना मनचाहा रूटीन चला लोगे, अपना मनचाहा एक्सरसाइज चुन के टाइमिंग बढ़ा लोगे, आपके बॉडी को स्ट्रेस में डालोगे, फिर एंड ऑफ द डे आप बैठ के यही सोचोगे जितना भी मैंने किया वेस्ट है, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे रिजल्ट्स नहीं आ सकते हैं। सो शिफ्टिंग योर माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ये जो मैंने लास्ट पॉइंट शेयर किया है, ये आपका फिटनेस जर्नी स्टार्ट होने से पहले करना बेहतर होगा। Before starting any kind of fitness journey, if you are working on your mindset, finding your actual why you are starting the fitness journey, these all factors will help you out to be in this game for a long time, to become consistent and to become superhuman in short time। जब आपके गोल्स किलिंग इट टू बिल्डिंग इट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, आपका एनर्जी कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम जब आप जिम में स्टेप करते हो, व्हेन यू स्टेप इन द जिम नेक्स्ट टाइम, always remember, hard work is not going to help you out, in fact smart work will। सो हमेशा स्मार्ट वर्क करने का ट्रेन करिए, और जब आप अपने एनर्जी, रिकवरी और माइंडसेट पे कंट्रोल पा लेते हो, जब आप ये फैक्टर्स के मास्टर बन जाते हो, ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन आपको फॉलो करता है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है, अगर आप चाहते हो सब फैक्टर्स को डीपली सीखना और अपने आप पे अप्लाई करना, आई एम ऑलवेज देयर, शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। क्लिक ऑन द लिंक एंड जंप इनटू माय फ्री मास्टर क्लास, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा 3 ऐसे सीक्रेट्स जिसकी मदद से आप सुपर ह्यूमन बन सकते हो। यू कैन बिकम हेल्दी फॉर द लाइफ। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ये चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। सो दिस इज संजीव कालीवाला साइनिंग ऑफ। आई विल कैच यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे नेचुरल। बाय बाय।